गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाओ, आज की शीट को डिस्कस करते हैं। देखो, आज की शीट बहुत इजी थी, सिर्फ एरर ही थे इसके अंदर और कुछ भी नहीं था, और एरर भी बहुत आसान आसान से थे। देखो, फर्स्ट के अंदर क्या कहता है, इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द कोटा हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 3% टू 5%। अब एक बात बताओ, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है कोटा, और कोटा सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या लगा रहा है जी? वर्ब लगा रहा है हैव, और कोटा तो सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो हैव की बजाय यहाँ पर क्या लगाना पड़ता? हैज़ लगाना पड़ता। हैज़ लगाते तो सही हो जाता। अब आप इसको पढ़ो, नेक्स्ट को देखो क्या कहता है। पोकेमोन इज़ द पॉपुलर गेम दैट हैज़ पीपल हंटिंग फॉर वर्चुअल मॉन्स्टर्स ऑन स्ट्रीट। भाई, पोकेमोन एक पॉपुलर गेम है जिसके अंदर क्या होता है, लोग ना मॉन्स्टर्स को ढूंढते हैं सड़कों के ऊपर, गलियों के अंदर। तो भाई इसमें देखो गलती कहाँ आ रही है, इसमें गलती आई जी आर्टिकल की। एक बात बताओ, पॉपुलर कोई एडजेक्टिव है? पॉपुलर कोई एडजेक्टिव है, गेम कोई नाउन है, और द आर्टिकल इस गेम के लिए आया। तो मुझे एक बात बताओ, जो ये नाउन है, ये नाउन कैसा है? यहाँ पर ये नाउन तो कॉमन नाउन है। अगर कॉमन नाउन है भाई, कॉमन नाउन है तो देखना पड़ेगा कि वो कैसा है, या तो डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट है। तो यहाँ पर तो इनडेफिनेट है, यहाँ पर तो इनडेफिनेट है ना। हाँ, हालांकि यहाँ से पता लग रहा है कि पॉपुलर कौन सा गेम है, पोकेमोन है, लेकिन जब मैं सिर्फ इतने को देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि जो गेम है वो एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल में भी कॉमन नाउन है और इनडेफिनेट है, तो फिर द आर्टिकल नहीं आ सकता। इसके सामने आपको क्या लगाना चाहिए था? इसके सामने द को हटा के ए लगाना चाहिए था। पोकेमोन इज़ ए पॉपुलर गेम दैट हैज़ पीपल हंटिंग फॉर वर्चुअल मॉन्स्टर्स ऑन स्ट्रीट। ये आर्टिकल आता। अब 33 को पढ़ो। म्यूजिक मैस्टीरियो, मैस्टीरियो मीन्स मास्टर, एकदम एक्सीलेंट है वो बंदा इस फील्ड में। म्यूजिक मैस्टीरियो ए आर रहमान स्टैंड्स ए चांस टू विन इन द ऑस्कर वंस अगेन विद हिज वर्क इन स्पोर्ट्स बायोपिक। कहते हैं जो म्यूज़िक के मास्टर है ना हमारे ए आर रहमान, इनको फिर से एक मौका मिल रहा है, एक चांस बन रहा है ऑस्कर में कुछ जीतने का। और किस चीज़ के साथ? जो उन्होंने काम किया है स्पोर्ट्स बायोपिक के ऊपर। तो यहाँ क्या गड़बड़ हुई? देखो, ए आर रहमान सिंगुलर, तो वर्ब भी इसने कैसी लगा दी जी? सिंगुलर लगा दी। ए ठीक है, आर्टिकल लगा दिया। चांस हमारा काउंटेबल नाउन हो गया, कॉमन हो गया। टू विन भी ओके, इन द ऑस्कर्स नहीं। एक इवेंट है ना, एक इवेंट की तरह बताओगे। इवेंट की तरह अगर इसे बताते तो यहाँ पर इन द ऑस्कर की बजाय क्या आता? एट द ऑस्कर्स। कहाँ बन रहे हैं उनके चांस जीतने के? एट द ऑस्कर्स पर। ठीक है, 34 को पढ़ो। आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ़ आई डू नॉट इकोनोमाइज। कहता है भाई मैं श्योर हूँ कि मेरे महीने के जितने भी खर्चे हैं ना, वो सारे मेरी इनकम से ज़्यादा हो जाएंगे अगर मैं अपने खर्चों को ढंग से मैनेज नहीं करूँगा। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ कर रहा है? यहाँ पर सिंपल सी गड़बड़ कर रहा है। देखो, बेसिक सी चीज़ है। मंथली एक्सपेंसेस जो होता है ना, उसका मीनिंग ही क्या होता है? उसका मीनिंग ये होता है ऑल एक्सपेंसेस। मंथली एक्सपेंसेस का मतलब ही होता है महीने के जितने भी खर्चे हुए, चाहे आपके घर का किराया हो गया, खाने पीने का हो गया, है ना, बिल्स वगैरह हो गए, ईएमआई हो गई, और मेडिकल वगैरह का खर्चा हो गया। यानी मंथली एक्सपेंस में सारे खर्चे आ गए, तो फिर दोबारा से ऑल नहीं लगा सकते। 2 बार ऑल लगा दिया, एक बार तो ऑल इस मंथली एक्सपेंस के अंदर ही है, इसके नेचर के अंदर ही है, और फिर एक बारी और ऑल अगर आपने लगा दिया तो वो सुपर फ्लोज का एरर बन गया। तो इस ऑल को हटाते। आई एम श्योर दैट माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ़ आई डू नॉट इकोनोमाइज। बात क्लियर है? अब ओके हो जाता। अब 35 को देखना। माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी। मेरे सारे दोस्त आएंगे मुझसे मिलने के लिए। कब आएंगे जी? टुमारो आएंगे। क्यों? मुझसे मिलने के लिए। अब एक बात समझो, ऑल और बोथ, ऑल और बोथ, जब भी कभी इनके सामने पोजेसिव डिटरमाइनर लगाना हो, या इनके साथ में पोजेसिव डिटरमाइनर का, पोजेसिव एडजेक्टिव का या किसी डिटरमाइनर का यूज़ करना पड़े, तो हमेशा इनके बाद होता है, हमेशा इनके बाद होता है। अब यहाँ पर माई ऑल कह दिया इसने, जो गलत यूज़ था, इसका यूज़ होता ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स ऐसे, और ऐसे ही बोथ का यूज़ होता बोथ माई सिस्टर्स। अब यहाँ कई बार गड़बड़ करेगा, माई को पहले ले आएगा, बोथ को पीछे खिसका देगा, लेकिन तुम याद रखना ऑल और बोथ के साथ में जब भी कभी आप इन जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमाइनर का यूज़ करोगे तो आप उनको पहले लगाना और उनके बाद में इनका यूज़ करना पोजेसिव एडजेक्टिव का। कैसे? एक बात समझो, माई होता है, आवर होता है, हिज, हर, इट्स, देयर, इन सबको अपने जस्ट बाद में क्या चाहिए? नाउन चाहिए।
इन सबको अपने जस्ट बाद में क्या चाहिए, कोई ना कोई नाउन चाहिए। लेकिन यहाँ देखो इसके जस्ट बाद तो नाउन नहीं आया ना, इसके जस्ट बाद तो फिर से एक एडजेक्टिव या एक डिटरमाइनर लगा दिया इसने यहाँ पर, इसीलिए गलती थी। ठीक है, ये पहले और बाद में ये याद रखना, इस पर एरर बनता है एग्जाम में, कई बार स्किप हो जाता है, ध्यान नहीं रहता। ऑल और बोथ पर। मच ट्रीज हैव बीन अपरूटेड इन चेन्नई आफ्टर साइक्लोन वर्धा हिट द सिटी। देखो एक बात बताओ, ट्री है, एक ट्री है या कई सारे ट्रीज है, कई सारे ट्रीज है ना, यानी ये जो नाउन है ये कैसा नाउन है जी, काउंटेबल नाउन है। और अगर ये काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ मच नहीं, इसके साथ क्या लगाओगे, मैनी। मच तो अनकाउंटेबल के साथ लगता है, मच वाटर है ना, मच मिल्क है ना। तो जब काउंटेबल होता है तो उसके साथ में एडजेक्टिव कौन से वाला लगता है जी, मैनी लगता है, मैनी मैनी। ठीक है, मैनी, मोर, मोस्ट, मच मोर, मोस्ट, ये इनकी डिग्रीज होती है। तो यहाँ पर मच की बजाय आपको मैनी लगाना पड़ता है क्योंकि ट्रीज जो थे वो हमारे काउंटेबल थे। अब आप एक बारी 37 को पढ़ो। व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। देखो हमने सीखी थी एक बात कि जब भी कभी दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक होने हो और एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे तो पहले वाले को सिंपल प्रेजेंट में डालते हैं और दूसरे वाले को फ्यूचर के किसी टेंस के अंदर डालते हैं। ऐसा हम सब सीख के आए। जब भी कभी दो काम भविष्य में एक के बाद एक होने हो और एक कार्य यानी दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहले वाले को हम सिंपल प्रेजेंट में डालते थे और दूसरे वाले को सिंपल फ्यूचर में। जैसे इफ़ आई कम आई विल मीट हिम, है ना, इफ़ आई सी हिम आई विल स्टॉप माई कार। ऐसी बात थी भाई, अगर मैं आया यानी दो काम भविष्य में होंगे, पहले मैं आऊँगा और उससे मिलूंगा, तो जो काम पहले होगा वो किस में लगा है, सिंपल प्रेजेंट में। इफ़ आई कम आई विल मीट हिम, इफ़ आई सी हिम आई विल स्टॉप माई कार, है ना। लेकिन अब एक चीज़ और देखो, जब भी कभी दो कार्य भविष्य में होने हो और दूसरा कार्य जब होगा जब पहला कार्य खत्म हो चुका होगा। वहाँ तो अगर मैं शहर में आया तो वो अभी भी शहर में है, वहाँ तो एक टाइम डिनोशन दिखाता था कि भाई अगर ऐसा हुआ तो एक पॉसिबिलिटी बताता था। यहाँ क्या होता है जी, यहाँ दो चीज़ें होंगी फ्यूचर में, लेकिन दूसरे वाला कार्य जब होगा जब पहले वाला कंप्लीट हो चुका होगा। और जब इस तरह का था भाई सिंपल था तो हम प्रेजेंट लगाते थे, सिंपल प्रेजेंट। लेकिन जब मुझे कंप्लीट की सेंस देनी है तो टेंस तो प्रेजेंट का ही रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट बना देना उसको। क्या बना देना, प्रेजेंट परफेक्ट बना देना, जब ऐसी कंप्लीट होने जैसी सेंस जनरेट करनी हो। अब वही तो कह रहे व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। कहते हैं जब तुम अपनी सर्विस को पूरा कर चुके होगे तब जाके तुम्हें पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी। यानी दो काम भविष्य में होंगे, ये वाला भी फ्यूचर में, ये वाला भी फ्यूचर में। ये वाला एक्शन कब होगा, जब ये वाला एक्शन क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस तरह की बात होगी तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। व्हेन यू कंप्लीट की बजाय आप अब क्या डालोगे, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस, इस तरीके से करेक्शन कर देंगे। ठीक है, 38 को देखते हैं। ही डायरेक्टेड द ऑफिसर्स टू मीट विद वेरियस ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द डिपार्टमेंट कैशलेस। उसने क्या किया जी, ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी कि जाओ भाई मिलो आप ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन से ताकि डिपार्टमेंट को कैशलेस बनाया जा सके। अब यहाँ पर एक सीखने वाली बात आई, ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ गलती थी। देखो यहाँ क्या गलती थी, ट्रेडर्स ना यूँ तो एक नाउन था लेकिन काम किसकी तरह कर गया, एडजेक्टिव की तरह, और ऑर्गेनाइजेशन भी किसकी तरह काम करेगी, ऑर्गेनाइजेशन नाउन की तरह काम करेगी। एक सेकंड रुको, ट्रेडर्स दिखने में तो नाउन था लेकिन काम किया एडजेक्टिव की तरह और ऑर्गेनाइजेशन नाउन की तरह काम करी। लेकिन जब ट्रेडर्स हमारा सिंपल एडजेक्टिव की तरह काम किया ना तो भाई हमें ये नहीं पता चला इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अधिकार किसका है, स्वामित्व किसका है, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पोजेशन किसकी है, ये सेंस जनरेट नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पर ना मुझे पोजेशन वाली सेंस जनरेट करवानी थी। ठीक है, किससे मिलेगा, उन ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा जो ट्रेडर्स की है, व्यापारियों के संगठन से जाके मिलना है और उन्हें समझाना है कि भाई कैशलेस ट्रांजैक्शंस करो। जब इस तरह की सेंस जनरेट करवानी होती है, जब हमें एडजेक्टिव को पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करवाना पड़ता है, पोजेशन बतानी पड़ती है, तब हम क्या करते हैं, हम एपोस्ट्रोफेस लगाते हैं, राम्स कार। अब यहाँ पर किसकी कार है, राम की कार है, तो सेम वही चीज़ तो करनी है। ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफेस का साइन लगाना है।
अपोस्ट्रोफे का साइन लगाना है, एस नहीं लगाना। क्यों एस नहीं लगाना, आप सबको पता है, अगर आगे वाला नाउन प्लूरल होता है तो फिर अपोस्ट्रोफे का सिर्फ और सिर्फ साइन लगता है, एक और एस नहीं लगता। यानी यहाँ पर इस तरीके से ठीक करना था आपको। कैसे ठीक करना था, अब ये इतना छोटा यहाँ लिखा ही नहीं जाएगा, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। ट्रेडर्स, यहाँ कोमा और आगे फिर ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन। अब पता लग जाता भाई ऑर्गेनाइजेशन पर किसका अधिकार है, व्यापारियों का अधिकार है। बात क्लियर है। 39 को पढ़ो। श्रीमद् भगवद गीता कैन बी यूज टू प्रमोट एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन अमंग इंडियंस। एनवायरमेंट तो एक नाउन है, एनवायरमेंट तो एक नाउन है और अवेयरनेस भी एक नाउन है भाई। देखो कहता है भगवद गीता का इस्तेमाल किया जा सकता है एनवायरमेंट की अवेयरनेस को और एंड प्रोटेक्शन अमंग इंडियंस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब एक बात समझो आप, एनवायरनमेंट तो एक नाउन है और अवेयरनेस भी एक नाउन है। कैसे पता लगा एनवायरनमेंट एक नाउन है, द एनवायरनमेंट। अब कोई बच्चा कह दे जी एनवायरनमेंट अवेयरनेस कंपाउंड नाउन की तरह काम कर जाती, जहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर जाता और ये नाउन की तरह। तो ऐसा जब होता जब एनवायरनमेंट की कोई एडजेक्टिव की फॉर्म ना होती, तब तो मैं ऐसे यूज़ कर सकता था, है ना। लेकिन एनवायरनमेंट की एडजेक्टिव की एक अलग से फॉर्म होती है, क्या, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरमेंटल इश्यूज। इसीलिए यहाँ पर गड़बड़ थी, इस एनवायरनमेंट को हटा के आपको एनवायरमेंटल अवेयरनेस लगाना था, क्योंकि नाउन से पहले उसका एडजेक्टिव आता है और जब एनवायरनमेंट की एक एडजेक्टिव फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है तो फिर हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम कंपाउंड नाउन बनाएं। बात क्लियर। 40 को पढ़ो। ग्रोइंग पब्लिक प्राइवेट डाइवर्जेंस इन लर्निंग आउटकम्स इज फ्यूलिंग lopsided enrollment. Growing public-private divergence in learning outcomes is fueling. ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट बन गया और यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट जो था ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट डाइवर्जेंस बल्कि यहाँ पर क्या बनी जी, सब्जेक्ट बनी। इसके लिए इज लगा दी, इज मार के बाद V1 + ing लगा दी, ठीक है। ये फिर एडजेक्टिव की तरह काम कर गया और ये नाउन की तरह काम कर गया। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके था, कोई भी गड़बड़ नहीं, सेंटेंस बिल्कुल ओके, नो एरर इसका ऑप्शन था। 41 को पढ़ो। द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स लाइज इन द साइंस। एक बात बताओ, क्या कहते हैं, द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन द साइंस। भाई प्रॉपर नाउन के साथ हम सब ने पढ़ा था, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाते थे, एक्सेप्ट जब कई बार उसका क्या करते थे, हम कंपेयर करते थे। जैसे राम इज़ द भगत सिंह ऑफ आवर क्लास, इस तरह की कोई कंपैरिजन करना होता था, जब हम किसी की क्वालिटीज़ का कंपेयर करते थे तब लगाते थे। अदरवाइज प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल, द आर्टिकल को या किसी आर्टिकल को अवॉइड करते थे। तो यहाँ पर देखो, साइंस भी तो एक प्रॉपर ही तो है भाई, एक सब्जेक्ट है और उसका नाम क्या है, साइंस है। तो साइंस तो एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो फिर इसके साथ आर्टिकल क्यों लगा रहा है, सीधा सा लिख दो, द आंसर टू ऑल द सफरिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन साइंस। बस बात खत्म। पढ़ो 42 को। आई लुक फॉरवर्ड टू लर्न मोर अबाउट हिज रिकॉर्ड एंड व्यूज़। आई लुक फॉरवर्ड टू लर्न मोर अबाउट हिज रिकॉर्ड एंड व्यूज़। यहाँ पर क्या कर रहा है जी, आई लुक फॉरवर्ड टू लर्न नहीं, क्या लगाता, लर्निंग। आई लुक फॉरवर्ड लर्निंग मोर अबाउट हिज रिकॉर्ड एंड व्यूज़, ठीक है। इसने टू + V1 का यूज़ किया, इसने इन्फिनेटिव का यूज़ किया और तुम्हें यहाँ पर जिरंड का यूज़ करना था, जिरंड का यूज़ करना था। बात क्लियर है, ठीक है। 43 देखो। इन स्पाइट द बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंट ऑन मलेरिया प्रोग्राम, टू मैनी पीपल आर मिसिंग आउट ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज। कहते हैं हालांकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए जा रहे हैं मलेरिया प्रोग्राम के ऊपर, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवेलेबल रिसोर्सेज को ही यूज़ नहीं कर पा रहे। भाई जो चीज़ें मौजूद है वही उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पा रही। इसके अंदर क्या गड़बड़ की, देखो इसके अंदर बेसिक सी गड़बड़ कर दी। तुम सबको पता था इन स्पाइट ऑफ होता है ना, इन स्पाइट ऑफ होता है, लेकिन यहाँ पर तो ऑफ लगाया ही नहीं तो इसे हटाते। अब बारी आई, या तो इंस्पाइट ऑफ लगा दे या फिर भाई डिस्पाइट लगा दे। इंस्पाइट ऑफ से स्टार्टिंग नहीं करते जनरली स्टार्टिंग किससे करते हैं, डिस्पाइट से करते हैं सेंटेंस की, इसीलिए यहाँ पर डिस्पाइट लगा देता। डिस्पाइट द बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंट ऑन मलेरिया प्रोग्राम, टू मैनी पीपल्स आर मिसिंग आउट ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज। बात क्लियर। 44 को पढ़ो। देखो, दिस बुक ट्रेसेस जर्नी ऑफ लॉज एंड जूरिस्प्रूडेंस बाय
ए पास्ट सो वास्ट एंड ऑफन वॉयलेंट। देखो क्या कहते ये जो बुक है ना, ये बताती है जर्नी ऑफ लॉज एंड जूरिस्प्रूडेंस। लॉज मतलब कानून वगैरह कैसे बने, और जूरिस्प्रूडेंस भी वही मीनिंग, भाई न्याय शास्त्र कैसे बना, कानून वगैरह। बाय ए पास्ट, जिसका इतिहास कैसे है, सो वास्ट बहुत लंबा है, एंड ऑफन वॉयलेंट, और वॉयलेंस भी है उसके अंदर। यानी भाई पास्ट की कोई बात बता रहा है ये बुक की, कैसे इस मान लो किसी देश में, किसी सोसाइटी में कानून व्यवस्था को कैसे सेटअप किया गया, जिसका इतिहास बहुत लंबा भी है और थोड़ा सा वॉयलेंट भी है। बात क्लियर। लेकिन यहाँ पर बाय नहीं आना था, बाय नहीं आना था यहाँ पर। पास्ट ना एक मीडियम है कि भाई किस तरीके से हो के ये चीज़ें बनी हैं, किस तरीके से होके बनी हैं, कि एक ऐसा सफ़र था जो बहुत लंबा भी रहा और वॉयलेंट भी रहा। इसीलिए बाय प्रपोजिशन की बजाय यहाँ पर आपको थ्रू लगाना पड़ता। क्या लगाना पड़ता? थ्रू लगाना पड़ता। अब 45 को पढ़ो। डॉक्टर मैनेज टू सेव द 14-year-old बॉय आफ्टर ही इम्पैल्ड हिज फेस ऑन ए फेंस वाहिल प्लेइंग इन ए पार्क। देखो डॉक्टर ने ना एक बच्चे की जान बचा ली। 14-year-old बॉय था जिसने क्या किया था जी, आफ्टर ही इम्पेल्ड का मतलब होता है पेनिट्रेटेड। भाई खेलते खेलते लोहे की तार थी, कटीली तारें, फेंसिंग थी, उसके ऊपर गिर गया जो उसके चेहरे में घुस गई। इम्पेल्ड का मीनिंग होता है कोई पॉइंटेड चीज़ जब पेनिट्रेट हो जाए, पेनिट्रेशन ऑफ समथिंग पॉइंटेड, कील वगैरह चुभ गई है ना, या फिर कटीली तारें उसके चुभ गई चेहरे के ऊपर जब वो पार्क में खेल रहा था, फिर भी डॉक्टर ने उसकी जान बचा ली। तो एक बात बताओ, डॉक्टर ने किसको बचाया? इस बॉय को बचाया। क्या आपको पता है ये बॉय कैसा है? क्या आपको पता है बॉय कैसा है? नहीं पता भाई, हमें सिर्फ इतना पता है 14 ईयर का है। लेकिन अभी ये कोई डेफिनेट थोड़ी हो गया। 14 ईयर के तो बहुत सारे लड़के हैं, सारे हैं, यह कौन सा है एक आइडिया नहीं निकल पा रहा। इसीलिए ना ये बॉय अभी भी कैसा नाउन है जी? इनडेफिनेट नाउन है। और जब बॉय इनडेफिनेट नाउन है तो फिर द आर्टिकल नहीं आएगा, उसके साथ में इनडेफिनेट नाउन के अकॉर्डिंग ए आर्टिकल आएगा। डॉक्टर मैनेज टू सेव ए 14-year-old बॉय आफ्टर ही इम्पैल्ड हिज फेस ऑन ए फेंस व्हाइल प्लेइंग इन अ पार्क। बात क्लियर। अब 46 को पढ़ो। शी हैज़ रिकॉन्साइल्ड टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज। शी हैज़ रिकॉन्साइल्ड टू व्हाट? किस चीज़ को उसने मान लिया? शी हैज़ रिकॉन्साइल्ड। देखो रिकॉन्साइल्ड जो वर्ब होती है ना, इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। शी हैज़ रिकॉन्साइल्ड बट किस चीज़ को इसने मान लिया जी? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर लगाना पड़ेगा रिकॉन्साइल के बाद। तो यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा हरसेल्फ। क्या आ जाएगा जी? हरसेल्फ। अब 47 को पढ़ो। द फॉलन ट्रीज हैव डैमेज्ड रेल एंड रोड नेटवर्क्स apart than electricity and telecommunication infrastructure. Fallen trees have damaged rail and road network apart than electricity and telecommunication infrastructure. भाई जो पेड़ वगैरह गिर गए हैं ना, इन्होंने डैमेज कर दिया सड़क को भी, रोड नेटवर्क को भी और रेल ट्रांसपोर्ट को भी। अपार्ट देन नहीं, अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, यानी रेल और रोड को भी डैमेज किया इलेक्ट्रिसिटी और टेलीकम्युनिकेशन के अलावा। अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इट हैज़ डैमेज्ड रेल एंड रोड नेटवर्क्स टू। इस तरह की क्वेश्चंस देना चाह रहा था। अपार्ट देन नहीं, क्या लगाते? अपार्ट फ्रॉम लगाते। अब 48 को देखो। ही टोल्ड अस दैट ही हैज़ नॉट रीड द बुक। भाई ही हैज़ नॉट रेड द बुक। एक बात बताओ, ये वाली बात पास्ट की है और ये वाली बात प्रेजेंट की है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? है ना, कोई बात अगर उसने हमें बताई होगी तो वो घटना तो घट चुकी होगी ना, वो उसने किताब को नहीं पढ़ा होगा, तो एक पास्ट की बात है। अभी खुद ही तो कह रहे ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया था। क्या बताया था? कि उसने उस किताब को नहीं पढ़ा था। तो हेड आता बजाय कि यहाँ पे हैज़ लगा के। बात क्लियर है? तो ये वाला सेंटेंस जब पास्ट में दे दिया था, कोई बात बता रहा था, तो फिर ये वाली भी पास्ट के अंदर लगाता। अब 49 को देखो। डू नॉट गेट कंप्लेसेंट बाय द लिटिल विक्ट्री यू हैव। यहाँ क्या गड़बड़ की जी? इस कॉम्प्लीसेंट का मीनिंग क्या होता है? इस कॉम्प्लीसेंट का मीनिंग तो होता है ओबीडियंट, किसी की आज्ञा मानना, है ना, किसी की बात मानने वाला, एकदम ऑर्डर्स को फॉलो करने वाला। ऐसा नहीं चाहिए था, यहाँ पर क्या चाहिए था जी? यहाँ पर ऐसा चाहिए था कॉम्प्लेसेंट। इसका मीनिंग क्या होता है जी? इसका मीनिंग होता है सेल्फ सेटिस्फाइड।
यहाँ क्या बताना चाह रहा था, कहता भाई जो ये एक छोटी सी जीत तुम्हें मिली है ना, इस पर तुम सेल्फ सेटिस्फाई मत हो जाना, कहीं आगे तुम और कुछ करो ही ना, इस तरह की कोई सेंस देना चाह रहा था। तो ये वाला कंप्लेसेंट ना लगा के दूसरे वाला कंप्लेसेंट लगता, सी वाला कंप्लेसेंट लगता। बात क्लियर। अब देखो, कंजर्वेशनिस्ट साउंड ए नोट ऑफ कॉशियस अगेंस्ट ड्राइविंग द स्पीशीज फ्रॉम नेचुरल फीडिंग ग्राउंड, अगेंस्ट एक सेकंड अगेंस्ट ड्राइविंग द स्पीशीज फ्रॉम नेचुरल फीडिंग ग्राउंड। कंजर्वेशनिस्ट, भाई कंजर्वेशनिस्ट का मतलब है बचाने वाले, कोई भी हो सकता है, कोई संगठन वाले हो, पर्यावरण को बचाने वाले हो, है ना। पर्यावरण को बचाएंगे तो जंगली जानवरों और इन सबको भी बचाएंगे। इन्होंने क्या किया जी, एक नोट जारी किया, किस चीज़ के, ड्राइविंग द स्पीशीज फ्रॉम नेचुरल फीडिंग ग्राउंड, कि भाई ये एक ग्राउंड है, इनको यहाँ पर चरने की इजाज़त दी गई थी। यहाँ पर इजाज़त का क्या मतलब है, यहाँ पर ग्रेजिंग लैंड थी, इनको यहाँ से शिफ्ट करके आप किसी और जगह पर मत भेजो, इस तरह की कोई बात ऑथर कर रहा है। ये नोट किसने दिया जी, कंजर्वेशनिस्ट ने दिया। अब यहाँ पर देखो, ऑफ कोई प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में कोई ना कोई नाउन चाहिए, लेकिन ये कॉशियस तो नाउन नहीं है, इसके पीछे OUS लगा है तो एडजेक्टिव था। यहाँ पर कोई नाउन चाहिए था ना, तो कॉशियस की बजाय नाउन क्या बनता जी, नाउन बनता क्वेश्चन। नाउन क्या बनता जी, नाउन बनता क्वेश्चन। ठीक है, उन्होंने ना एक चेतावनी भरा नोट जारी किया इस चीज़ के रिगार्डिंग। ये थी हमारी आज की शीट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी थी, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 20-25 एरर्स थे और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।